हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव की प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा निम्न अवयव ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर ए बराबर हमें दिया है 2 3 1 4। ये हमें एक अवयव दिया गया है, हमें इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम मैट्रिक्स को समझेंगे। मैट्रिक्स में देखिए, हमें पता है कि यदि ए को ए के प्रतिलोम से गुणा किया जाएगा या फिर ए के प्रतिलोम को ए से गुणा किया जाएगा तो हमें क्या मिलता है? इकाई अवयव मिलता है। एक बात तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद हम जानते हैं ए आई बराबर आई ए बराबर किसके होता है? ए के, जहाँ पर आई क्या है? इकाई अवयव है। अब जब हम प्रारंभिक सक्रिया द्वारा हल करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले पंक्ति। यदि हमें पंक्ति से ए का प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो यदि पंक्ति से ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं ए बराबर आई ए। और यदि हम स्तंभ से हल करेंगे, स्तंभ से यदि स्तंभ से हल करेंगे तो हम सूत्र लगाएंगे ए बराबर ए आई। तो हम स्वेच्छा से किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। ए बराबर हमें दिया गया है 2 3 1 4। ये दिया गया है हमें। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर आई ए। ये लिख दिया हमने, ए बराबर आई है। अब यहाँ पर फिर से हम मान रख देते हैं। देखो, तो ए का मान रख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बन जाएगा, देखो ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा 2 3 1 4। ये ए का मान हो गया। यहाँ पर आई इकाई अवयव होता है, ये होता है ए वो 1 0 0 1। अब हमारा काम ये होगा कि हमारा जो बायां पक्ष है यहाँ पर हम इकाई अवयव लेके आए। यदि यहाँ पर हमारा इकाई अवयव आ गया तो फिर जो दो अवयव हमारे बचेंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम होंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 3 1 4 इनकी जगह पर क्या लेके आएंगे? हम 1 0 0 1। ठीक है, ये ए वैसा का वैसा। और यहाँ पर हम प्रारंभिक रूपांतरणों का प्रयोग करने वाले हैं। मैं इस 4 को एक बार और लिखूंगा, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि इसे 2 के स्थान पर हमें कितना लाना है? 1 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम एक सक्रिया लगा सकते हैं। लिख सकते हैं कि R1 के स्थान पर हम लिखेंगे R1 माइनस R2। उसकी सहायता से क्या होगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बराबर, देखिए 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर लिख देंगे हम 1। उसके बाद 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -1। और उसके बाद 1 4 ये वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर भी यही करेंगे। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। उसके बाद 0 1 वैसा के वैसे आ जाएगा, 0 1। और यहाँ पर ए भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 तो आ चुका है, हमें यहाँ पर कितना लाना है? 0 लेके आना है। तो 0 कैसे आएगा? देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो उससे देखिए हमें 1 के नीचे एक 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर R1 तो वैसे लिख देंगे हम 1 -1। अब R2 में से R1 घटाना है तो 1 में से 1 घटाया तो 0। और 4 में से जब -1 को घटाएंगे, देखो 4 में से जब -1 को घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बराबर। यहाँ पर फिर से 1 और -1 तो वैसे ही रहेगा, 0 में से 1 गया तो -1, और 1 में से -1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? हमें 2 मिल जाएगा। और ए वैसे के वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 5 है, 5 की जगह पर हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इस बात को लिख देते हैं कि R2 की जगह पर हम 1/5 R2 लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा? देखो, उससे ये हो जाएगा 1 -1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर। यहाँ पर 1 -1, और अब ये हो जाएगा -1/5, और ये हो जाएगा प्लस का 2/5।
और यहाँ पर आ जाएगा ए। अब हमें क्या चाहिए, इस -1 के स्थान पर क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं R1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं R1 + R2। और उससे क्या होगा देखो, उससे ये होगा कि 1 और 0, ये तो 1 हो जाएगा, -1 और +1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। यहाँ भी यही करेंगे। 1 1 में कितना जोड़ेंगे हम, -1/5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5। उसके बाद -1 में कितना जोड़ेंगे हम, 2/5। तो देखो 5 -5 + 2 -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 और बटे में कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद -1/5, उसके बाद होगा 2/5, और ये हो गया हमारे पास ए। तो देखिए यहाँ पर हमें आई मिल चुका है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4/5, 4/5। उसके बाद -3/5, -3/5। उसके बाद -1/5, -1/5, और ये हो जाएगा 2/5, 2/5, और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो अब हमें मिल चुका है, तो हम कह सकते हैं अतः अतः ए का प्रतिलोम, प्रतिलोम। तो ए का प्रतिलोम क्या आ गया हमारे पास, इसे हम एक बार और लिख देते हैं। ये होगा 4/5 माइनस का 3/5 माइनस का 1/5 और 2/5। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।